नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जालौन में लगातार बढ़ रही सर्दी को लेकर जालौन के कोच नगर क्षेत्र में कांग्रेस ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले ही अलावों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया था और चेतावनी दी थी कि मांग नहीं मानी गई तो नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शहर में अलावों की संख्या घटा दी गई है, सीवरेज की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं और सड़कों की हालत बदहाल होती नजर आ रही हैं। उन्होंने आदिशासी अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया और ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत अब जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी और यदि इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। प्रदर्शन के दौरान नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर पुरोहित सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रभारी रामकिशोर पुरोहित जी, नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे संजय कुशवाहा जी तथा अन्य पदाधिकारी कांग्रेसी जनों ने एक ज्ञापन दिया था कि अत्यधिक सर्दी है, इसमें अलाव बढ़ाए जाएं। लेकिन और उसका एक समय दिया था, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो 12 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। ये मालूम पड़ा कि शासी अधिकारी पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से छूट दी है सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाने की, अधिकारी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, बेलगाम हो गए हैं और वो इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में मस्त है और इतना ये सरकार जो निकम्मी है, जो भ्रष्टाचार में डूबी है, वो भी सरकार और सरकारी दोनों मिलके जनता का शोषण कर रहे हैं। अलाव ये कांग्रेस ने अपने यहाँ घर पे नहीं जलवा रही थी, जनता के लिए। अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला टपकन टोला में एक दर्दनाक हादसे ने रात की नींद को चीख पुकार में बदल दिया। घर में जल रही मोमबत्ती से कंबल में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस हादसे में 2 मासूम बच्चे भी आग की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। चिकित्सीय परीक्षण के बाद एक बच्चे की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बाकी घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है, जबकि घटना के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। असल में क्या हुआ, खाना वाना खाने के बाद सो रहे थे और मोमबत्ती जला के सोए थे ये लोग। मोमबत्ती जलने के बाद वो मोमबत्ती कंबल पे गिर गई, ये लोग सोते रहे और पूरे कंबल में आग लग गई। कितने लोग हैं घायल? ये लोग हैं 3 लोग और एक भाई, 4 लोग हैं। जी, अभी करीब पौने 9 बजे एक जले हुए केस आए हैं। इसमें करीब 3 बच्चे हैं और एक महिला है। तो एक बच्चे की हालत थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर लग रही है, तो उसको हम तत्काल इलाज करके प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज रहे हैं, ताकि उसका और अच्छा उपचार हो सके। असल में क्या हुआ, खाना वाना खाने के बाद सो रहे थे और मोमबत्ती जला के सोए थे ये लोग। मोमबत्ती जलने के बाद वो मोमबत्ती कंबल पे गिर गई, ये लोग सोते रहे और पूरे कंबल में आग लग गई। कितने लोग हैं? अगली खबर बिजनौर से आ रही है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा थाना हल्दौर क्षेत्र के झालू नटहौर रोड पर बिलासी के पास का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया यह जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मैली भरी हुई थी और उसी दौरान शिवम अपनी मां के साथ बाइक से जा रहा था, तभी ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी दोषी है उसको सजा भी दिलाई जाए और उसको हिरासत में भी लिया जाए।
सर जब हम दुकान में बैठे थे, हम जब उसके पापा के पास फोन पहुंचा, हम गाड़ी लेकर पीछे पीछे आए तो इतना जब आने के बाद देखा यहाँ पे तो पुलिस वालों ने तुरंत गाड़ी में एम्बुलेंस बुलाई वो और उसमें डाल दी। अभी बस इतना हम योद्ध पता नहीं कहाँ से हुई कैसे हुआ, इतना हम गांव में से लौट कर मोटरसाइकिल से आए, इतना देखा तो उसमें क्या ट्रैक्टर था मैली वाला, वो खड़ा था वहीं पे ही, तो पुलिस वालों ने उसे घुमा के कह दिया हूँ खड़ा करो थाने में। दो एक उसकी माँ रुखड़ियों से। देखिए, आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना हल्दौर में समय लगभग 4:30 बजे एक बाइक तथा ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान शिवम सनाफ ओम प्रकाश थाना नेटौर तथा मीना देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के रूप में की गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है, फिर भी सुरक्षा पुलिस बल। अगली खबर लोनी से आ रही है। लोनी के थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद हत्या की घटना में शामिल 2 शातिर अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 देसी तमंचे होते हैं और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 10 जनवरी 2026 को सूफियान नामक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसको लेकर थाना ट्रानिका सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदीप निवासी वजीराबाद दिल्ली और दिव्यांशु उर्फ जिसका नाम रॉकी बताया जा रहा है, विजय विहार का वो निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल की है और अलाकत्ल की बरामदगी की जानकारी भी दी है। बरामदगी के दौरान जैन कॉलोनी हमरपुर के जंगल में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई है उसमें लगातार जुटी हुई है। दिनांक 10/1/26 को वादी द्वारा उसके भाई सूफियान की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिए जाने के संबंध में तहरीर देकर थाना ट्रानिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके उपरांत अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 12/1/26 को अभियुक्त गण संदीप निवासी वजीराबाद दिल्ली एवं दिव्यांशु उर्फ रॉकी निवासी विजय विहार को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में उन्होंने इस हत्या की घटना को कारित करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वे घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद करा सकते हैं, जिसे उन्होंने घटनास्थल के पास झाड़ियों में। खबर सामने आ रही है जहां पुलिस बदमाश मुठभेड़ में 2 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें तमंचे और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लगातार हम ये आरोपी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जंगल में पुलिस को भी इन्होंने गोली मारने की कोशिश की थी, उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ और 2 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में भी जुटी हुई है और भी खुलासे करने में जुटी हुई है कि और कहां पे इनका कनेक्शन था और कितने लोग इस गिरोह में शामिल थे। ये लगातार इसका पता लगाने में भी पुलिस जुटी हुई है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जंगल में पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की थी। जो 2 आरोपी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। बरामदगी के दौरान जैन कॉलोनी हमरपुर के जंगल में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है और पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में ये दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। बदमाशों के पैर में भी गोली लगी है। लगातार आप इन तस्वीरों में ही अंदाजा लगा सकते हैं। इन पे मर्डर का भी मुकदमा था, जिसके चलते पुलिस बहुत दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। ये जो दोनों आरोपी आप देख रहे हैं, इनकी तलाश बहुत दिनों से पुलिस कर रही थी। अब हालांकि हाथ में आ गए हैं और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पूरे गिरोह की जानकारी भी निकाली जा रही है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में भी जुटी हुई है।
अगली खबर बरेली से आ रही है। बरेली पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है और यह मामला थाना सिरौली क्षेत्र का है, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की साजिश रची है। और ये मामला लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर होते हैं, जो पत्नी या पति दोनों का कहीं ना कहीं कुछ संबंध चल रहा होता है, जिसके चलते ये हत्या के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। मृतक सुरेश पाल को पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतराम ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। जब सुरेश पाल को इसकी जानकारी हुई तो उसका होतराम से विवाद हो गया। जो लड़का था, जो उसकी पत्नी का प्रेमी था, जिसका नाम होतराम है, उसके साथ उसका विवाद हो गया। इसके बाद ममता ने रात में होतराम को घर बुलाया और हथौड़े से सुरेश पाल की हत्या कर दी। पुलिस की तत्परता से मामले का खुलासा हुआ है और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ये पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 10/1/2026 को थाना सिरौली स्थित ग्राम भूड़ा से सुरेश पाल नामक एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि यह हत्या मृतक की पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतम द्वारा कारित की गई है, जो कि पिछले 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग में थे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक सिम प्रोक्योर किया गया घटना कारित करने के लिए, जिसको घटना के तुरंत बाद ममता द्वारा नष्ट कर दिया गया। ममता और होतम दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10/1/2000 बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। कड़ाके की ठंड में बुलंदशहर पुलिस और रोटरी क्लब रॉयल ने मानवता की मिसाल पेश की है। बुलंदशहर के एसपी शरजुल की अगुवाई में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं। नुमाइश ग्राउंड और शहर के प्रमुख चौराहों के आसपास ये वितरण किया गया है। राहगीरों और ई रिक्शा चालकों को विशेष रूप से कंबल दिए गए हैं और इस अभियान में कोतवाली नगर प्रभारी और रोटरी क्लब रॉयल के सदस्य शामिल रहे। कंबल पाकर जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिनको कंबल मिले हैं उनके चेहरे में कितनी मुस्कान है। पुलिस और सामाजिक संस्थानों की इस पहल की लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहना की है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है आजकल, तो उसी को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस ने एसएसपी सर के निर्देशन में और रोटरी क्लब रॉयल उनके सहयोग से आज हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स पे कंबल वितरण करा है। इसमें हम लोग नुमाइश ग्राउंड घूमे थे, जहाँ पर भी हमको ऐसे लोग दिखे जिनको कंबल की आवश्यकता थी, उनको ठंड लग रही थी, उन लोगों को कंबल वितरण करा है। उसके बाद हम लोग काले आम पे आए, वहाँ पर कई ई रिक्शे जो चालक हैं उन लोगों को भी कंबल हम लोगों ने बांटे और फिर उसके अलावा भी जो लोग हमको ऐसे दिखाई दिए उन लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया है। लखीमपुर खीरी से अगली खबर सामने आ रही है। जिले में फर्जी अस्पतालों को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है। गोला कोवड़नाथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी के साथ की गई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और दोनों अस्पतालों में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही महिला डॉक्टर वहां मौजूद थी। जीवन रक्षक उपकरण, फायर सेफ्टी और आवश्यक दस्तावेज भी मौके पर नहीं मिले। ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित था और ओटी टेक्नीशियन तक वहां मौजूद नहीं मिला। ये अस्पताल की हम आपको बात बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है, जबकि अस्पताल संचालक दस्तावेज पूरे होने का दावा कर रहा है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी दस्तावेज सामने नहीं आया है। लगातार ये खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। फर्जी अस्पताल, 2 अस्पताल सीज कर दिए गए हैं। दोनों अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस जारी कर दिया गया है। बिना डॉक्टर उपकरण चल रहे थे ये हॉस्पिटल। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद अवस्थी लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पहुंच रही है। जी अरविंद, लगातार लखीमपुर खीरी से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और क्या कुछ, पहले तो आप हमें इस पे अपडेट बताइए, क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी बिल्कुल, आजकल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो है स्वास्थ्य महकमे में जो है
अपना तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ की जो गरीब जनता है, जिसको सरकारी जो सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके आदेश जारी होती है किस तरीके से कोई भी गरीब परिवार का कोई भी अगर बीमार होता है, मरीज के तो सरकारी सुविधाओं को जो है वंचित किया जाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट ही देखने को मिल रहा है। जो सरकारी अस्पताल में जो है आपने देखा होगा कि कई दिनों से जो है लगातार सरकारी अस्पताल में जो है रिश्वत का लगातार आरोप लग रहे हैं। लोग जो है तरफ से वहाँ मर रहे हैं रिश्वत के जो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से लेकिन इसी का जो है नजर जो है प्राइवेट अस्पतालों को देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर को सिर्फ हम कागज के चढ़े होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो हकीकत कुछ नहीं, हकीकत कुछ और ही होती है। जो अनट्रेन करके होते हैं वो जो है इलाज करने के लिए जो है करते हैं, और कागज उनके जो लगे होते हैं वो जो MBBS डॉक्टरों के लगे। वो बात की जाएगा जो हकीकत यही है कि जो डॉक्टर हैं उनके कागज ही खरीदे जाते हैं जो सीएमओ ऑफिस में, जबकि जहाँ उसका इंफॉर्मेशन देना होता है तो डॉक्टर उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर जो लाइसेंस बनने के बाद जो है डॉक्टर का आता पता नहीं रहता और अनट्रेंड भी डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है और फिर जो है जब मामला मीडिया के सुर्खियों में आता है तो 1-2 दिन तक जो है कार्रवाई इधर उधर होती है। लेकिन सवाल फिर वहीं पहुंच जाता है कि जो है 1 नहीं 100 नहीं जो है 500 हॉस्पिटल जिले में संचालित हो रहे हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पे जो है कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी अरविंद, क्या आपने वहां के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनसे जवाब मांगा कि क्यों इस तरीके की आए दिन अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं? देखिए बिल्कुल हालांकि अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो जो यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता है उनसे बात की जाती है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है और जारी होने के समय में जो भी अवैध जिसका हॉस्पिटल पाया जाता है उसको सीज किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर खबर चलते ही 2 अस्पतालों को सीज करके और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए फिर भी तो अगर एक अभियान चला करके जिले में कि हर CFC और जो ब्लॉक वाइज तहसील वाइज अभियान चला दिया जाए कि जिससे भी कागज इस तरीके से स्टाफ नहीं मिलने से निरंतर अगर 1 महीने लगातार कार्रवाई जारी रहे तो हो सकता है कि जो गरीब जनता के साथ जो इस तरीके से लोग मर रहे हैं, जो पढ़े लिखे अशिक्षित लोगों को जो है हर तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग जो है परेशान करते हुए नजर आ रहा है, तो उसमें जो कुछ ना कुछ जो है राहत की सांस ले सकता है। जी अरविंद, ऐसा माना जा रहा है, ये खबर भी आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग जो है उनको रिपोर्ट तो भेज दी गई है, लेकिन क्या अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक? हालांकि अगर बात की जाए तो गोला कल जो है इसकी कार्रवाई देखने को मिली है और गोला तहसील में जो है प्रतिष्ठा त्रिपाठी जो SDM है वहाँ की वो जो है उन्होंने जो खुजली तरीके से हॉस्पिटल चल रहे थे उनको नोटिस जारी किया और जाकर के मौके पर जांच किया। तो जो हमने खबर में अपनी इंडिया डेली लाइव लगातार दिखा रहा है उसके तथ्य ही उन्होंने पाया और उन्होंने साफ ही देखा कि वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, लेकिन डॉक्टर के कागज जरूर लगे थे। तो ना स्टाफ था वहाँ पे, इस वजह से उनके पे जो है बड़ी कार्रवाई करने को नोटिस दिया। लेकिन अधिकारी जो है उनके संबंधित बात से उनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो है कागज वेल मेंटेन है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो कि कागज वेल मेंटेन नहीं माने जाते हैं। जो मरीज होता है उसको जो है डॉक्टर देखता है, कागज नहीं देखता है। कागज तो सिर्फ नाम का होता है, लेकिन जो डॉक्टर है जिनके नाम लगे हैं उनको मौजूदगी उनकी भी जो है उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। जी अरविंद, हॉस्पिटल कितना भी बड़ा खड़ा कर दीजिए, अगर वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। जी बिल्कुल, तो ये हालात तो बढ़ते बदतर होते ही दिखते हुए नजर आ रहे हैं कि हालांकि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM विजय पाठक है उनके तक जो है भाजपा के कई विधायक जो है, कई सांसद वहाँ के लखीमपुर खीरी के कई पदाधिकारियों से शिकायत भी किया है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे लगा करके जो है ऑलरेडी उन्होंने लेटर भी जारी किया था इस तरीके के मामलों में। लेकिन बस बात ये होती है कि जो है इस कान से बात हुई उनके दूसरे कान से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कहना अभी 2000 जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ की जो दोनों भाजपा की जो सीटें जो हार का जो है सामना करना पड़ा, तो आने वाले समय में अगर इस तरीके से नजरअंदाज करते रहेंगे तो जनता का साफ तौर पर आरोप है कि 2027 में भी जो है सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी अरविंद, इंडिया डेली लाइव लगातार इस तरह की खबर चलाता है और चलाता रहेगा। आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर बांदा से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी के बांदा जिले में कमासिन थाना क्षेत्र के कुछ लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पीड़ितों का यह आरोप है कि सिविल ड्रेस में पुलिस ने देर रात उनके घर पर आकर एक युवक को उठाया है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। युवक को पड़ोस के गांव में हुई चोरी की घटना में फंसा दिया गया है और अन्य लोगों को भी इसमें फर्जी मुकदमे में शामिल किया गया है।
वहीं पुलिस का कहना है कि 4 लोगों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4 लाख रुपए कीमत का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस का इसमें कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सर्विलांस सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ताकि विवाद का निपटारा हो सके। मामला सर, हम दिल्ली में काम कर रहे थे मजदूरी का इजारे का, जिसमें हम शाम के वक्त अपना खाना दाना कर रहे थे। वहां अचानक पुलिस पहुंची है बिना बताए। हम सिविल ड्रेस में थी, सादे ड्रेस में, जिसमें हमने पूछा भी सर क्या बात है, कुछ बताया नहीं। उन्होंने वहां पहुंचकर सीधे पूछा तुम में से आशीष कौन है। सीधे आशीष को उठाया और वो थोड़ी दूर लेके गए। उसने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर मेरा भाई है वो छोटा, उसने मेरे को आवाज़ लगाया। मैं भाग के गया तो उनको सीधे कार में बिठा दिया। फिर हमारी तरफ बंदूक लेकर दौड़े, हमको मारने की धमकी दी। हम अपनी जान बचाकर भागे, सरसों के खेत में छिप गए। फिर वहाँ से निकले, दूसरे उसमें पहुँचे रूम पे, तो वहाँ से 2 लड़के उठाए। 2 लड़के गए थे आटा लेने, हमारे पास आटा नहीं था, तो 2 लड़के रास्ते से उठाए। हम इस केस में हमारा कुछ दोष नहीं है, बगल के गांव में चोरी हुई थी, हमको इसमें जबरदस्ती घसीटा गया है। दिनांक 24/25 दिसंबर 2025 की रात्रि को थाना कमासिन के ग्राम महड़ में एक व्यक्ति के घर में घुस करके चोरों ने उसकी जेवरात और कुछ रुपए चुरा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर के चंदपुर वार्ड और आसपास के लगभग 15 गांवों के लोग लंबे समय से खराब सड़क व्यवस्था से परेशान हैं। आजादी के 77 साल बाद भी मिट्टी और कीचड़ से भरी सड़क पर गुजारा उनके लिए आम दिनचर्या बन गया है। बरसात में कई फीट पानी और कीचड़ जमा होने के कारण वाहन नहीं चल पाते और लोग बीमार लोगों को खटिया में लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। जो खटिया होती है जिसमें लोग लेटते हैं, उसमें लाद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने कई बार मंत्री, सांसद और विधायकों से सड़क निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। हमीरपुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित ये सड़क आज भी जस की तस बनी हुई है। वन विभाग ने इसे अपनी जमीन बताकर सड़क निर्माण से बार बार बाधा डाली है, जिससे लोग मजबूरन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस खराब सड़क और सरकारी लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए जल्द निर्माण की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा में पति पत्नी की हत्या के आरोपी पति और उसके दोस्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोस्त ललित उर्फ मंगल के पैर में गोली लगी है, जबकि पति, जिसका नाम राकेश है, उसने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। 28 दिसंबर को थाना रिफाइनरी इलाके के गेहूं के खेत में अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस जांच में मृतका की पहचान राकेश की पत्नी, जिसका नाम अनीता के रूप में हुई है। राकेश और ललित ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। राकेश की दूसरी शादी भी सामने आई है। ललित पर कई थानों में दर्ज 1 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं और अब दोनों आरोपी न्याय के हवाले किए गए हैं। दिनांक 28/12/2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसके सफल अनावरण के लिए थाना हाईवे की पुलिस ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अपनी मुखबिरी व अन्य तरीके से इसकी शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त अनीता नामक के रूप में हुई। अनीता की शादी राकेश नामक व्यक्ति से हुई थी तथा राकेश व इसका एक मित्र ललित, इनके द्वारा इस हत्या को कारित किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा किया गया था, अथक प्रयासों से किया गया था। आज इसी क्रम में इसमें बरेली बाईपास पे पुलिस मुठभेड़ में ललित नामक व्यक्ति जो कि घायल हुआ, जिसकी गोली लगी है, तथा इसका पति, मृतका का पति राकेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है मौके से, तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस। अगली खबर बदायूं से आ रही है। बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के गांव पूड़ा नरसिंहपुर में
मेथा फैक्ट्री के कैबिन में मंगलवार सुबह 3 सुरक्षाकर्मी मृत पाए गए। मृतकों को जोगेंद्र यादव जो कि 30 साल बताया जा रहा है, भानु यादव जो कि उसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, विवेक यादव भी शामिल हैं। मृतकों के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ने कहा है कि शवों पर चोट के निशान नहीं हैं। कैबिन में हीटर लगा हुआ था जिससे दम घुटने से मौत की संभावना जताई जा रही है। घटना की पूरी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ फैक्ट्री परिसर में जुट गई और हंगामा शुरू कर दिया। उझानी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है और उच्च अधिकारी भी जांच में शामिल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी है और अंतिम निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, 3 किसानों के बेटे इसमें कार्य कर रहे थे। रात में इनकी हत्या कर दी गई है, अंदर से घसीट के गार्ड रूम में ले जाया गया है और इन घटनाओं में जो भी लिप्त है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। 3 मांगे थी मनोज गोयल से, एक तो 50 लाख रुपए इन लोगों को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दें, एक फैक्ट्री को सीज करें और फैक्ट्री सीज करने के साथ इन पे संगीन धाराओं में हत्याओं में मुकदमा दर्ज हो। क्षेत्र उझानी के कूड़ा नरसिंहपुर में स्थित मेथा फैक्ट्री में 3 मजदूर अंगीठी जलाकर के सो रहे थे। सवेरे देखा गया तो इसमें 2 मजदूरों की दुखद मृत्यु हो चुकी थी। एक को अस्पताल भेजा गया था जहां उसकी भी दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है। मौके पर पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेंद्र सिंह बदायूं से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, ये खबर सामने आ रही है जहां परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश के चलते या कोई इसका मर्डर हो गया है या फिर ये हीटर की वजह से। अगर पुलिस ये कह रही है कि हीटर की वजह से ऐसा हुआ है तो क्या कुछ इस पर अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला है योगेंद्र? ये आपको बता दें कि बदायूं के पास उझानी थाना क्षेत्र है। उझानी थाना क्षेत्र में एक कूड़ा नरसिंहपुर गांव है जहां पर 3 सुरक्षाकर्मी यानी 3 मजदूरों की यहाँ पर मौत हुई है और पहले भी 21 मई 2025 को मेथा फैक्ट्री में आग लगने से हादसा हुआ था जहां करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और उसमें एक व्यक्ति का शव मिला था और कंकाल भी मिले थे, पिछली बार बताया गया था। हालांकि इस बार 3 मजदूरों की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम को बदायूं भेजा गया है। जी योगेंद्र, अगर ये पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है तो मतलब जो परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं मतलब वो सही है? तो क्षेत्रीय लोगों का ये आरोप है कि अगर ये फैक्ट्री पहले सीज कर दी गई थी तो उसमें काम क्यों चल रहा था। कहीं ना कहीं प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर फैक्ट्री को सीज किया गया है तो यहाँ पे ये फैक्ट्री कैसे चालू हुई और काम कैसे हो रहा था और 3 मजदूरों की मौत बिल्कुल रहस्य बनी हुई है। जी योगेंद्र, क्या आपने जो आला अधिकारी वहां बैठे हैं क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने कोई बयान जारी किया इसको लेकर? जी, अधिकारियों से बात हुई। अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में हत्या का आरोप फैक्ट्री मालिक के साथ अन्य 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उझानी थाना क्षेत्र में और उझानी थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना तक कार्रवाई प्रचलित है। योगेंद्र, जो इसमें और एक दूसरा सवाल भी ये निकल कर आ रहा है, क्या फैक्ट्री की वजह से, जैसे आपने मुझे पहले बताया कि पहले भी यहाँ जाने गई हैं, तो क्या फैक्ट्री का कोई इसमें सुराग मिल रहा है या फिर पुरानी इनकी पारिवारिक कोई रंजिश के चलते ऐसा हुआ है? हालांकि इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन परिजनों के मुताबिक पुलिस ने हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एक कंपनी का मालिक तथा एक उनका सहयोगी एक फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी योगेंद्र, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इंडिया डेली लाइव लगातार ऐसी खबरें चलाता है और क्या कुछ इस पर अपडेट है ये भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।